हकीकत बात है। वो बताया ना मैंने कि यहाँ बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया लाइफ में जो हमने बिल्कुल नहीं सोचा और बर्दाश्त ना करने के लायक है। कुछ भी हो गया हो, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, एकदम गाड़ी आई घुस गई, एकदम घुस गई, या सांड लड़ाई हुई गायों की, यहाँ तक घुस गई, लड़ाई हो गई, तोड़ फोड़ कर दी, लिफ्ट फूट गया तेरा, वो अनएक्सेप्टेड। तो गुस्सा एकदम पनपेगा, कंट्रोल नहीं होगा। बहन का रोड़ा कहेंगे मादर चोद अभी दारू पी रहा था, एकदम क्या हो गया बहन का रोड़ा। तो उस सिचुएशन में बुद्धि काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि वो जो चीज़ है ना, अभी क्या है, बंदा ज्ञान कब निकालता है, बंदा ज्ञान कब निकालता है, उसका पेट भरा हो। तो भाइयों यही निष्कर्ष है जीवन का कि ज्ञान तभी निकलेगा जब पेट भरा हो। सीधी सी बात। पेट तुम्हारा खाली होगा बैंक तो ज्ञान बैलेंस नहीं निकलेगा। हाँ? किसी मर्जी के पास चले जाओ, बंदा ज्ञान रोटी के पीछे नहीं भागेगा आएगा। भाई। उसका पेट खाली है और सबसे पहले तो पेट भरने के पीछे भागेगा ना, वो खाने के पीछे भागेगा, तुम्हारे ज्ञान रोटी की के माँ पीछे की- भागेगा, रोटी कमाने के पीछे भागेगा। ज्ञान की माँ की- ज्ञान तब की बात है जब पेट भरा है, तब ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? अपने अंदर। बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया कहाँ पे? विद्वानों के साथ में जाके नहीं, एकांत में गए, अकेले। एकांत और मौन, ये दो चीजें थी जिन्होंने बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति करवाई। विद्वानों के साथ बैठकर ज्ञान नहीं मिलेगा। हमारे अंदर ज्ञान है, बाहर ज्ञान नहीं है। दुनिया के साथ मिलके, बात करके, बहस करके, आर्ग्यूमेंट करके, जितने मर्जी बड़े बूढ़ों के साथ बैठ जाओ, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा हमारे अंदर। और कब मिलेगा? सबसे पहली बात, जब आपका पेट भरा हुआ हो, आप उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हो, तब आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, पैसे उतने कमाओ जितने तुम मौज भी ले सको, खा पी सको, पैसा जरूरी है। इसके ऊपर एक बात कहूँगा, किसी के नसीब में छोले बनाना लिखा है, किसी के नसीब में छोले खाना लिखा है। एक बंदा है, वो छोले बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 2 क्विंटल। खाना नहीं लिखा बेचारे की ज़िंदगी में 2 कटोरी छोले खा ले, वो भोग नहीं पाएगा, भोग ही नहीं पाएगा वो। और एक व्यक्ति है जिसके नसीब में छोले बनाना तो लिखा ही नहीं है, खाना ही खाना लिखा है। 1 कटोरी उसकी काली, 2 उसकी काली, 4 कटोरी उसकी काली, 10 कटोरी उसकी काली। पूरी ज़िंदगी खाया पिया, मौज करा, कमाया कुछ नहीं, दूसरों के टुकड़ों पे पला। बाप के पैसे पे ऐश करी, दादा के पैसे पे ऐश करी, दुनिया के पैसों पे ऐश करी। नीरव मोदी ले गया, भाग गया, 9,000 करोड़। खाना लिखा है भाई उसके जीवन में। क्या पता नीरव मोदी ये सोचता हो कि मेरा बाप का पैसा है, भगवान का है, मेरा तो है ही नहीं। प्रकृति का है, कोई किसी का नहीं है। क्या पता नीरव मोदी महान आदमी हो, बुद्धिमान हो। नीरव मोदी के नसीब में छोले खाना लिखा था, बनाना लिखा ही नहीं था। और तुम बना बना के बैंक में रख के जा रहे, तुम्हारा पैसा डूब जा रहा है। कर लो, उखाड़ लो, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते गवर्नमेंट का, कितना मर्जी विरोध कर लो। सही बात है, गवर्नमेंट एरिस्टोक्रेसी में आती है, वी आर कॉमन पीपल, नहीं लड़ सकते एरिस्टोक्रेसी से। और हमारे में से कोई एक बंदा गवर्नमेंट में शामिल हो जाएगा तो वो व्यक्ति एरिस्टोक्रेसी में आ जाएगा। फिर वो हमारे बारे में घंटा नहीं सोचेगा। और बताओ ये भी कहानी है। तुम सोचो कि मैं कॉमन पीपल गवर्नमेंट में शामिल हो जाऊंगा और कॉमन पीपल के लिए करूंगा, नहीं। जिस दिन मैं कॉमन पीपल गवर्नमेंट में शामिल हो गया, मैं खुद एरिस्टोक्रेसी में आ जाऊंगा। फिर ऐसी तैसी में गया कॉमन पीपल, फिर मैं कहाँ सोचूंगा गवर्नमेंट पीपल के बारे में। भाई 25 करोड़ का टिकट आएगा, मैं उसको देखूंगा या कॉमन पीपल को देखूंगा? कॉमन पीपल मुझे देगा क्या? अरे खुद के लिए जियो यार, खुद के लिए जियो, स्वार्थी बनो,
सेल्फिश बनो, खाओ पियो मौज लो, स्वार्थी नहीं, महास्वार्थी बनो। महास्वार्थी बनो, ऐसी तैसी दुनिया कमीना की। कुत्तापन दिखाओ। कमीना कुत्ता ना दिखाओ, बस। कुछ नहीं रखा दुनिया में, दुनिया की दुनिया ऐसी का तैसी। मैं जालिम का है, राक्षस का है, कहने दो। जालिमों का राज है, सीधी सी बात, जालिम बनोगे राज करोगे। सीधी सी बात। अपना सोचो, अपने में मस्त रहो। अपना सोचो, अपने में मस्त रहो। ठीक है, तुम्हारा दिल नहीं गवाही देता, बहुत ज़्यादा जालिम मत बनो, लेकिन इतना तो बनो कि कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म ना कर सके, ऐसी तैसी उसकी। तुम किसी के ऊपर जुल्म मत करो, लेकिन कोई दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर जाए, उसकी ऐसी की तैसी। और अगर कोई व्यक्ति कर जाए तो वो उसका आखिरी चांस होना चाहिए, उसके बाद वो किसी के ऊपर जुल्म करने के लायक ना बचना चाहिए। वो ऐसा बना लो अपने आप को। ज्ञान अपने अंदर ढूंढो, हमारे अंदर ज्ञान है, बतेरा ज्ञान है, भरा पड़ा है। एकांत में जाओ, मौन कर लो अपने आप को, अपने अंदर थिंक करो। ज्ञान बिल्कुल हमें अंदर से नहीं, बाहर से किसी व्यक्ति भी दे सकता है। छोटा सा 2 साल का बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। हाँ। इनकार नहीं करना। इसके लिए कल को कूड़े वाला भी तुम्हें ज्ञान दे के जाए तो मैं इनकार नहीं करना। कूड़े वाले की औकात भयंकर बड़ा ज्ञान दे के जाएगा, ले लो। वो भी बिल्कुल सही भगवान बात। के रूप है। ज्ञान तुम्हें कूड़ा वाला भी दे तुम्हें सकता है। अपना ईगो गिराना पड़ेगा। जिस दिन तुम अपना ईगो नहीं गिराओगे, वरना तुम्हारा। तो बात हो रही थी ज्ञान की। ज्ञान कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। ज्ञान का व्यक्ति से, उम्र से, प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान 2 साल का बच्चा भी दे सकता है, ज्ञान एक कूड़े वाला भी दे सकता है। एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसको ज्ञान एक सफाई कर्मचारी भी दे ज्ञान सकता तुम्हारा है। दुश्मन भी दे सकता है, ज्ञान दुश्मन भी दे सकता है, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। दुश्मन नहीं दे सकते। लेकिन पसंद नहीं आएगा ना। तो क्या अहंकार ये है ना, इसलिए। अहंकार। एक कूड़े वाला सफाई कर्मचारी ज्ञान देगा तो व्यक्ति अहंकार में आ जाएगा ना, ये कहाँ से ज्ञान देगा। लेकिन वो भी बेहतरीन ज्ञान दे सकता है। एक 2 साल का बच्चा भी ज्ञान दे सकता है 80 साल के व्यक्ति को, लेकिन वो कहेगा अरे मैं बड़ा हूँ, बच्चा है ये क्या ज्ञान देगा, इसको क्या पता है। लेकिन ज्ञान वो 2 साल का बच्चा भी दे सकता है। यही सच्चाई है। एक तो मैं आखिरी सच्चाई बता रहा हूँ, इस सब बकचोदियों को छोड़ो। जो चीज़ तुम्हें दिक्कत कर रही है, जिस दिन तुमने परमात्मा पे नहीं छोड़ा, और जिस वक्त तुमने छोड़ दिया, वो परमात्मा करके देगा। उसकी औकात है, तुम्हारी औकात नहीं है बनने की। तुम कठपुतली हो, कठपुतली रहो। सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण। सीधी सी बात। आखिरी रास्ता होके रास्ता नहीं है। देखी जाएगी, जो होगी देखी जाएगी। जिस दिन व्यक्ति देखी जाएगी पे आ गया, अगर ये भी बात उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर परमात्मा से तुमने मांगा, देखी, छोड़ दिया, फिर भी वो हुआ, समझा 12% फिक्स था, ये वो नहीं होना था, तुम कुछ नहीं कर सकते। स्वीकार करो, पसंद नहीं आएगा, रोना पिटना होगा, रो लेना, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, जो काम परमात्मा कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। 15,000 का बिल, गाड़ फट गई थी उस वक्त, वो भाग गई थी। बगल में बिल आया था। सबसे दिल से कहूँगा, दिमाग काम नहीं करता है, हकीकत कह रहा हूँ, नहीं करता दिमाग का। तेज सड़ जाती है। बिल आया हुआ है, कहना सर बिल आपका 15,000 का है। ठीक है, वो भाग गई, एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट आ रहा है, चल वो धोखा देके भाग गई, ये है एक्सेप्ट। बकचोदी मुझे नहीं पता, दिमाग कह रहा है गाड़ तो फट गई, एक्सेप्ट करा, उस वक्त एक्सेप्ट किया, हड़बड़ा, बहन की चूत कैसे हो गया, ये नहीं, हरकत नहीं हुई, तो ज्ञान था, एक्सेप्ट कर लिया तुमने, बस एक्सेप्टेंस है। अब क्या करना है, बुद्धि क्या, अब आगे क्या। तो पागल नहीं हुए पहले, पागल मतलब भागना। बंदा क्या करता उस वक्त, ज्ञानी नहीं होता, थोड़ा सा भी 1% ज्ञानी बंदा क्या करता, भागता, कुत्तों की तरह भागता, पिटता, भागता, कुछ भी भागता वो, या वो कूदता या भागता। सीधी बता रहा हूँ, अगर वो 1% ज्ञान नहीं होता, मुझे 1% थोड़ा सा ज्ञान था, मुझे मालूम पड़ गया था लड़की धोखा दे गई, सबसे पहले एक्सेप्ट करा, हाँ दे गई। सेकंड चीज, बिल आया है, गाड़ फटेगी, एक्सेप्ट किया, फटेगी। तीसरी चीज एक्सेप्ट किया, अब आगे करना है तो करना है, बिंदास बैठा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, बुलाओ, मुझे पता है वो नहीं सुनेगा, लेकिन एक्सेप्ट है, आया बैठा, हाँ भाई सीधी सी बात है, देख स्कैम हुआ है, मुंह पे बोला सच हुआ है,
हकीकत हकीकत है, तो उसको मानना मान, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू मेरी हाँ यार, अब वो बोलेगा, उसका भी स्टेप है, वो ऐसा बंदा है, उसने बोला हाँ यार देख हुआ तो है लेकिन मैं क्या करूँ, वो अपनी जगह ठीक है। मैंने बोला उसको, ये बोला तू अपनी जगह ठीक है, तू गलत थोड़ी ना है भाई, तू काम कर रहा है, मैं तेरी जगह होता मैं भी यही बोलता। एक्सेप्ट किया, सब एक्सेप्टेंस हो रही है, भागा नहीं हूँ, एक्सेप्टेंस हो रही है, ये रियलिटी है लाइफ की। उसके बाद भाई मैं क्या करूँ, तेरा चित्तौड़ा तू देख, सीधी सी बात है। मैंने बोला भाई जो जो तू कह रहा है वो तू ठीक कह रहा है, लेकिन तू खुद को मेरी जगह रखते है तो देख, तो मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ, फिर देख तू गलत होगा ना। मैं कह रहा हूँ तू भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। गलत पता है क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ही गलत है। तो भाई तो एक काम कर, मेरे पास है 2000 रुपये, सीधी सी बात बता रहा हूँ, और मेरे पास औकात नहीं है इससे ज़्यादा देने की, सीधी बता रहा हूँ। वो लड़की को मैंने बोला था, आया मैनेजर आया, उसका काम क्या था, डराना, क्योंकि उसको यही आता है। और भाई क्या चाह रहा है, उसका काम तो करेगा, उसकी ड्यूटी है डराना, वो ड्यूटी करेगा, उसकी ड्यूटी डराना ही है, समझ लो उसकी ड्यूटी डराना ही है। एक्सेप्ट है, उसकी ड्यूटी डराना ही है। हाँ भाई देख ले ये हुआ है, अब क्या करूँ भाई, तू बकचोदी बंद कर दे, मेरे को मतलब नहीं है, बेच के दे तू भाई। तू बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरी जगह होता मैं भी यही करता। तो मैं जैसे वो मैनेजर है ना भाई, तू मैनेजर है, तू भी क्या करेगा बेचारा, तू भी फंसा पड़ा है। हाँ यार वो तो है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, तू भोसड़ी के बोला, ये बात पता चलता है तो भाई मुझे मतलब नहीं है तेरे से, तू भर के देगा, चल मैं तेरे 1000-1500 कम कर दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कम करूँगा, करके दे, मुझे मतलब नहीं है। बकचोदी सुनने मैं थोड़ी ना बैठा हूँ यहाँ पे, मैं मैनेजर हूँ भाई, मैं तो पैसे ले ही लूँगा तेरे से। मैंने कहा भाई तू ले लेगा, तू सही कह रहा है, तू ले ले। अब तुम एक बात बताओ, जो बंदा पे तू स्टेप क्या उठाएगा अगला, भाई तू क्या बकचोदी चोद रहा है, मैं बकचोदी नहीं चोद रहा हूँ, तू पुलिस बुलाएगा ना, बुला ले, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, अंदर से एक्सेप्ट है, बुला ले। मैं चाहता तो भाग भी सकता था, कुत्ता पना मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं हूँ जो हूँ, तेरे सामने हूँ, नंगा हूँ तो नंगा हूँ, अमीर हूँ तो अमीर हूँ, तू चेक कर लो, पर्स भी दिखाया 2000 है, इससे ज़्यादा नहीं, अकाउंट भी चेक कर ले जा भाई। मैं क्या करूँ, लटा हुआ है बंदा, अपनी उस पर डटा हुआ है, हिल नहीं रहा है वो। क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि उसका काम डराना है। अब उसने एक लिमिट तय कर रखी है कि मुझे इतने टाइम तक उसको डराना है, डरा तो ठीक, नहीं तो मैं इनका लोड़ा सेटलमेंट पे आऊँगा, उसको पता है, उसको पता है, लेकिन वो अपनी लिमिट सेट करके बैठा है। अब वो अपनी लिमिट तक तो डराएगा, उसने लिमिट तय कर ली है कि मैं आशु को नहीं, क्योंकि इसकी लिमिट ऊपर हो गई, वो कहने लगा, वो हंसने लग गया यार, वो समझ गया मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप उसका पता था क्या होगा, लड़की को बुलाया, लड़कियाँ कहने लगी क्या इशू हो गया, मैं तो ये इशू हो गया, तो मैं एक काम करो 8000 रुपये दो। अब लड़की की एक लिमिट थी, लड़की की ड्यूटी आ गई, लड़की की ड्यूटी क्या थी, मुझे भी डराना है, मेरा ये काम है, मुझे ये काम दिया हुआ है, मुझे यहाँ तक डराना है। उसने तो लिमिट ख़त्म हो गई, लिमिट पे आ गई, वो कह रही मैं 8000 तो लेते जाऊँगी, उसने लिमिट तय कर रखी थी, इतना डराऊंगा नहीं तो मैं ऑनलाइन एग्जीक्यूशन करूँगी। वो आ गई, मैं कटा रहा भाई देख बहन ऐसा ऐसा है, मेरे पास तो नहीं है, कहने लगी 6000 करा दूँ। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट तुम अपना कर लो, मैं अपना कर लूँ, टाइम वेस्ट लगा, जो है वो है, आप सेकंड एंट्री फी लगेगी लगा लो, मैं बाहर आके बात कर लेता हूँ। कहने लग गई यार ऐसा तो नहीं होता है, फिर कैसा होता है। अब वो सोचने लगी यार ये बंदा यार, लिमिट तो मेरी ख़त्म हो रही है यार, मैं क्या कहूँ। तो उसने कहा कि ठीक है बात करो तुम, कितने तक करा दोगे। मैंने कहा 2000 है, 7 दे पाऊँगा। तो उसने हाल किया 2000 कैश ले लिया, ला तो इतने दे, मैं को ले ले भाई। अब तो कह रहा है 2000, 1500, 3000 रुपये करा दो। 3000 नहीं होंगे, मैं कोशिश करूँगा 1000 से 2000 तक। भाई नहीं 3 से ज़्यादा नहीं, देख ले। अब वो कहने लगी मादर चोद, सारे मेरे पीर होते हैं ना इंसान के,
तीर होते हैं ना, तीर खाली हो जाते हैं। अब 6 तीर हैं डराने के, वो ख़त्म हो गए। बंदा डरा नहीं, तीर तो बचा नहीं, चल ठीक है आजा। क्या पता मेरी जगह वो डर के घबरा जाता पहले तीर में। गेम समझ रहा है? ये लाइफ है, ऐसे घूमती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ ये बताओ। अब जो हो गया तो वो हो गया। अभी का सुबह का बताता हूँ। सुबह इन्वर्टर खराब हो गया, मुझे भयंकर वाला करंट लगा, मेरी गाड़ पड़ गई, बैंचों में हिल गया अंदर से नीचे तक। इतना भयंकर करंट लगा था मुझे आज सुबह। एक्सेप्ट किया है तो प्री डिसाइडेड है, मुझे फिर टेंशन ही नहीं। मैं अपना एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करोगे उतना तुम्हारा बेस्ट है। अब हमारे में क्या होता है ना, सिचुएशन आते हैं कुत्ता हो जाते हैं। दादी मरी थी मेरी, जनपेट का काम कर रहा था, 4 बजे का टाइम था सुबह का, नाइट शिफ्ट थी, काम कर रहा था। टाइम देख रहा हूँ अभी तो टाइम 9 वाले हो गए। तो दादी मर गई, फ़ोन आया, दादी नहीं रही, टूटा, गाड़ पटी। उस दो रात को बिरयानी खाई थी मैंने। एक्सेप्टेंस किया, हाँ मर गई, अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने पहले से उसमें घुस चुका था। कृपालू महाराज आ गया था ना, गलती से मैं घुस चुका था दादी के टाइम पे। तो उसमें एक्सेप्टेंस की कुछ लिमिट आ गई, 100% नहीं आई, 30% की आ गई थी। मर गई अब क्या करूँ। नॉर्मली गया, पहली बार आंसू निकले लाइफ में। पापा मरे थे, आंसू निकले, दादा मरे थे, दादी को पहली बार आँख से आंसू बहे। क्यों? अटैचमेंट था दिल से। पापा में नहीं था, दादा में नहीं था, दादी में था। अटैचमेंट, एक गहरा अटैचमेंट से। वो बात जो मैं उससे ही कह सकता हूँ, किसी से नहीं कह सकता, जिससे मैं खुल के अपनी बात रख सकता हूँ, जिससे रहने से मुझे को हल्का सा सुकून मिलता है। तो कोई भी हो सकता है। वो गई, रोया, फिर रात का वक्त था, घर देखा, बड़ा हॉल भी, तो जिस घर में हल्ला मचता हो, उठ जा, खाना खा ले, बड़ा सा हॉल, क्या बीतती होगी पूछो। उस वक्त सिचुएशन देखो, एक खाली कमरा, कोई नहीं दूर दूर तक, चाची अपने व्यस्तों के मतलब नहीं, बुआ अपने मस्त कोई मतलब नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। क्या फटती होगी उस वक्त इंसान की, जिस कमरे में किलकारियाँ घुसती थी हल्ले की, चिंता की, वो बूझ नहीं रही है। तो कमरा ऐसा लगता है तो मैं काटने को ढूंढ रहा हूँ। क्या फील होता हुआ उस वक्त इंसान पे, कि जिस वक्त कल को हल्ला मचता था वो गायब हो गया है। कोई है नहीं बोलने वाला, किसको सुनाऊं अपना रोना पिटना। कितने बार मैं दोस्तों को फ़ोन करूं, क्योंकि वो अपने अपने में भी होंगे यार, कितनी बार मैं फ़ोन कर लूँगा। एक घोड़ा गहरा ऐसी चीज़ गुजरती है ना लाइफ में, दिमाग काम नहीं करता है। तो मेरा शादी करने का मोटिव यही था, गुप्तापना। ऐसी बात नहीं है शादी या टूटे रिश्ते टूटे, कुत्तापना था। भगवान ने क्या कि उसको ज़रूरत है, भगवान वो देता है जिसको तुम्हारी ज़रूरत है। सीधी सी बात याद रखना, मुझे ज़रूरत थी उस वक्त चीज़ की, तो भगवान ने प्रीति को दे दी है। सीधी सी बात है, और कुछ नहीं। तो भगवान तुम्हारी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करेगा, ये याद रखना। मरेगा नहीं, ज़रूरतें पूरी करता है, इच्छाएं पूरी नहीं करता तुम्हारी, ये याद रखना। तेरी ज़रूरत पूरी करेगा, इच्छा पूरी नहीं करेगा, बुद्धि में डाल देगा। तो दोस्तों, ये था आज का जीतू बाबा का ज्ञान। हमारे जीतू बाबा, ये बहुत गहरे ज्ञान है, ये बहुत गहरे ज्ञान है, जो धीरे धीरे व्यक्ति के समझ में आते हैं। फील करे कि किसी से रट्टू तोते की तरह सुने नहीं है। दूसरा, ये खुद की ऑब्जर्वेशन होती है, जो इंसान जितनी ठोकरें खाता है उतना ज़्यादा सीखता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो ईश्वर से बोल दो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ठोकरें देना, अपने आप आएगा ज्ञान। किसी ऐसे गहरे के पास, ऐरे गहरे के पास, जो बकचोदियाँ फ्री की पिल रहा है और तुम्हें डरा रहा है पाप और पुण्य के नाम पर,
ऐसे जाटू के पास मत जाना। सही कह रहे हो, रो मारो। ऐसे चूतिए के पास मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा, जीवन को बर्बाद करने